जैसा कि हमने गाउस का नियम चला रखा था और उसके हमने 3 अनुप्रयोग देख लिए थे। आज हम चलते हैं अगले अनुप्रयोग में, जिसका नाम है गोलीय कोष अथवा चालक गोलीकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि हमारी आरबीएससी बुक में ये अनुप्रयोग 4 और 5 दो दे रखे हैं, लेकिन हम दोनों इसको कंबाइन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों टॉपिक सेम ही हैं। दोनों टॉपिक सेम कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां लिखा हुआ है गोलीय कोष या चालक गोला, तो मैं क्या लूंगा, एक गोलीय कोष या चालक लूंगा जिसको हम लोग एक समान रूप से आवेश देंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं गोलीय कोष। गोलीय कोष मतलब एक गोला होगा जो बिल्कुल खोखला होगा। ओके, तो ये लीजिए एक गोला है, बिल्कुल खोखला है। जब हम लोग इस पे आवेश देंगे तो इसकी आवेश कहां रहेगा? सतह के ऊपर रहेगा। इस प्रकार से मैंने माना है, मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया है। कितना दिया मैंने इसको? प्लस क्यू आवेश दिया है। ओके, और चूंकि ये और ये टॉपिक सेम क्यों है, यहां हमने सबसे पहले लिया गोलीय कोष लिया है, मतलब एक गोला लिया है जो खोखला है और उस पे आवेश देंगे, सारा आवेश कहां रहेगा? उसकी सतह के ऊपर। सेम ऐसा वैसा चालक गोला भी रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश कहां जाता है? उसकी सतह के ऊपर आ जाता है, उसके अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता है। मतलब अगर मैं चालक गोला लूंगा और चालक गोले पर आवेश दूंगा तो वो आवेश भी कहां जाएगा? उसकी सतह के ऊपर आ जाएगा। इसलिए दोनों टॉपिक बिल्कुल सेम रहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम लोग 3 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। कितनी स्थितियों में ज्ञात करेंगे? 3 स्थितियों में। कौन कौन सी स्थितियां हैं मैं एक बार लिख लेता हूं। स्थिति पहली होगी इस गोले के बाहर, तो मैं लिख लेता हूं गोले के बाहर। नंबर 2 स्थिति होगी गोले की सतह पर या इसकी पृष्ठ पर, और नंबर 3 होगा गोले के अंदर। मतलब हम लोग जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाले हैं वो इस गोले पर 3 स्थितियों में ज्ञात करने वाले हैं। कहां कहां? गोले के बाहर, नंबर 2 गोले की सतह पर, इसकी पृष्ठ पर, और नंबर 3 गोले के अंदर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले ज्ञात करना चाहते हैं इस गोले के बाहर। तो नंबर 1 हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। कौन सा? ये जो आपने गोला लिया है, आवेशित गोलीय कोष लिया, चालक गोला लिया है, इसको हमने समान रूप से आवेश दिया है। जो सारा आवेश कहां है? इसकी सतह के ऊपर है, इसके अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं है। मैं मानता हूं ये जो गोला हमने लिया है ये गोला है कैपिटल आर त्रिज्या का। कितनी जगह है? कैपिटल आर त्रिज्या का। ओके, जिसका केंद्र है O। और मैं मानता हूं इस गोले से हमें कहां निकालना है? बाहर, सतह पर और इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग कहां ज्ञात करने वाले हैं? बाहर। तो हम लोग कोई ऐसा पॉइंट लेंगे P जो कहां स्थित होगा? इस गोले के बाहर स्थित होगा। तो मैं मानता हूं गोले के केंद्र से, कहां से? गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जो गोले के बाहर स्थित है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो और कौन से नियम की सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। तो हम जानते हैं गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश को गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध करेंगे। तो इसको अगर हमें परिबद्ध करना है तो इसको हम लोग परिबद्ध करेंगे, तो हमारे पास एक काल्पनिक जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा गोलाकार पृष्ठ बन जाएगा। ये कौन सा पृष्ठ है? गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ। और ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो भी कैसा दिख रहा है आपको? गोलाकार दिख रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी? स्मॉल r है। ओके, अब जहां हमें ज्ञात करना है वहां हम एक अल्पांश लेते हैं। तो मैं मानता हूं इस बिंदु P पर मैं क्या लेता हूं? कोई एक अल्पांश लेता हूं, ये लीजिए। और इस अल्पांश पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। तो हम जानते हैं इस गोले के कारण, चूंकि गोला कौन से आवेश से आवेशित है? धनावेश से आवेशित है। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बाहर की तरफ। तो अगर यहां हम लोग देखेंगे तो ये बाहर की तरफ इस तरफ होगी, यहां देखेंगे तो इस तरफ होगी, यहां देखेंगे तो इस तरफ होगी, और यहां देखेंगे तो इस तरफ होगी। मतलब इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी। तो ये लीजिए, इस क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी? बाहर की तरफ, जो मैंने दिखाया है ई सदिश। ओके,
क्योंकि हम जानते हैं जो फाई का गणितीय मान होता है, फाई जो फ्लक्स बनता है वो होता है समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो हमें क्या क्या चाहिए, क्षेत्रफल सदिश चाहिए और विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। हमें और क्या चाहिए, क्षेत्रफल सदिश चाहिए, डीएस चाहिए। और हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, क्षेत्रफल के लंबवत निकलने वाला सदिश। तो क्षेत्रफल ये है, इसके लंबवत किस प्रकार जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये लीजिए इसी दिशा में आ जाएगा कौन, क्षेत्रफल सदिश। ये कौन हुआ, डी एस सदिश। और आप ध्यान से देखिए दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना है, 0 है। मतलब इस जगह थीटा का मान कितना दिख रहा है आपको, 0 डिग्री दिख रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, हम जानते हैं जो कि फ्लक्स का जो गणितीय मान होता है वो कितना होता है, फाई बराबर इस दिस डॉट डीएस सदिश। तो हम लोग लिख लेते हैं चूंकि फाई बराबर क्या होता है, समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ओके, और हम जानते हैं हमें कौन सा नियम अप्लाई करना है, यहाँ पर गाउस का नियम अप्लाई करना है। और गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये समीकरण नंबर कौन सा है, 1 है। और हम जानते हैं हमने यहाँ पर इसको आवेश कितना दिया है, मैंने मानता हूं इसको मैंने कितना आवेश दिया है, प्लस का क्यू आवेश दिया है। तो यहाँ पर इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, क्यू है। तो हम लोग सिग्मा क्यू का मान कितना रखेंगे, क्यू रखेंगे। तो इस फाई बराबर में क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। समीकरण नंबर कौन सा, 2। इन दोनों समीकरणों को यूज करके हम लोग इसका मान निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे। तो किस किस से, ये फाई और ये फाई, दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर पुट कर सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डीएस सदिश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं जब लोग इसको ओपन करेंगे तो ये खुलेगा ई डी एस कोस थीटा, और हमें पता है थीटा का मान कितना है, 0। तो ये क्या खुलेगा, ई डी एस कोस 0। तो हम लोग लिखते हैं थीटा का मान कितना, 0। तो हो जाएगा समाकलन ऑफ ई डी एस कोस 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बराबर कितना मान आ जाएगा, और हमें पता है कोस 0 की वैल्यू कितनी, 1। यहाँ पर ई क्या है, कांस्टेंट, कौन से जाएगा बाहर। तो ये लीजिए ई आ जाएगा बाहर, अंदर कितना, समाकलन ऑफ डीएस बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समाकलन ऑफ डीएस देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए डीएस कौन है, डीएस ये है, अल्पांश क्षेत्रफल है। चूंकि डीएस इतना सा है और हमें तो क्या चाहिए, पूरा चाहिए, टोटल क्षेत्रफल चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं ये जो टोटल क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, इस पूरे गोले का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल कौन से गोले का होगा, इसका होगा या इसका होगा, गाउसियन पृष्ठ का होगा। और गाउसियन पृष्ठ कौन सा है, ये स्मॉल आर त्रिज्या वाला है। तो इस स्मॉल आर त्रिज्या का क्षेत्रफल के अनुसार हम लोग क्या मानते हैं, हम जानते हैं जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्षेत्रफल का मान रखेंगे कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं चूंकि समाकलन ऑफ जो डीएस है उसका मान क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तब यहां ई, इस समाकलन ऑफ डीएस का मान कितना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमें ई का मान बताना है, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा ऊपर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये कहां मान हो जाएगा, ये मान हो जाएगा इस आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग एक रूप में और बना सकते हैं। एक रूप में कैसे बना सकते हैं, आप एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर जो आवेश दिया गया है वो इसकी सतह पर विद्यमान है। सतह पर विद्यमान मतलब क्षेत्र पर विद्यमान है। और हम जानते हैं जब आवेश क्षेत्र में वितरित होता है तो उसको हम लोग कौन सा वितरण बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण में हमारे पास एक नई भौतिक राशि बनती है जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। और हम जानते हैं, इसको मैं नया दूसरा रूप बनाता हूं, हम लोग जानते हैं चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है, एकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो बताइए यहां से इस क्यू का मान मैं रखना चाहूं तो यहां से बताओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए क्या होगा, ए होगा क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल होगा, जहां पर आवेश वितरित किया गया है। कहां आवेश वितरित किया है, इस गोले के ऊपर। तो इस गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर त्रिज्या कौन सी लेंगे, ये त्रिज्या लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो नया रूप है वो बन जाएगा
इसको एक बार समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं, तो इसको हम लोग नए रूप में बना सकते हैं। ई बराबर क्या हो जाएगा, बोलो क्यू का मान कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, तो रखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जो करता है उसको काट दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो ई बराबर कितना बचेगा, ई बराबर बचेगा सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये दूसरा रूप बन गया। ये कहां प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है इस आवेशित गोली को या चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको ई बाहर या ई बाहर। यहां पर दोनों समीकरण कौन कौन समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, सॉरी 3 और 4 हो गए, 3 और 4, क्योंकि हमने 1 और 2 नाम दे रखे हैं। समीकरण 3 और 4 दोनों किसको व्यक्त कर रहे हैं, इस आवेशित गोली को उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग गोले की सतह पर। ओके, तो गोले की सतह पर आप ध्यान से देखिए, इस बिंदु पी को हम लोग कहां लेके आ जाएंगे, इस गोले की सतह पर लेके आ जाएंगे। जैसे ही गोले की सतह पर आएगा तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो स्मॉल आर का मान हो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, जब एक गोले की सतह पर आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जो स्मॉल आर का मान हो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कुछ बिना कुछ किए डायरेक्ट क्या कर देंगे, समीकरण 3 और 4 में क्या लिख देंगे, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, रखिए समीकरण 3 और 4 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा ई, अब ये बाहर नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा सतह पर, तो ई सतह बराबर हो जाएगा, बोलो कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो स्मॉल आर की जगह क्या करेंगे, कैपिटल आर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बिंदु P कहां आ गया, सतह पे ऊपर आ गया, और जब हम लोग ध्यान से देखें तो सतह मतलब यहां पर आएगा, तो ये जो स्मॉल आर वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर, मतलब मैं स्मॉल आर का मान किसके बराबर रखूंगा, कैपिटल आर के बराबर रखूंगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ये तो कौन सा बन जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब हम लोग इसको वापस दूसरे रूप में लाना चाहेंगे, कौन से रूप में, जो रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व उसके रूप में लाना चाहेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इस Q का मान कितना है हमारे पास, Q का मान देखो कितना रखा है, Q का मान है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना मान है। तो हम लोग जब इस Q का मान ही रखेंगे, ये देखो यहाँ पर Q बराबर कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो Q का मान इतना रख सकते हैं, तो E सतह बराबर नया फॉर्मूला जो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Q का मान रख दो इतना, कितना, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जो करता है उसको काट दो, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो बोलो ई सतह बराबर कितना बन जाएगा आपके पास, ई सतह बराबर बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों फॉर्मूले कौन कौन से, समीकरण 5 और समीकरण 6, कौन कौन से, समीकरण 5 और समीकरण 6 दोनों किसको दिखा रहे हैं, दोनों दिखा रहे हैं आवेशित गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम ज्ञात करते हैं इस गोले के अंदर, कहां ज्ञात करेंगे, नंबर 3 पोजीशन कहां पर, गोले के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमने आवेशित गोलीय कोश बना लिया, जिसको हमने कितना आवेश दिया है, क्यों आवेश दिया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, ये मिड पॉइंट कौन सा इसका, ओ है। ओके, अब हम लोग बिंदु P को कहां स्थित कराएंगे, गोले के अंदर स्थित कराएंगे। तो मैं मानता हूं गोले के अंदर यहां बिंदु P स्थित है, ये लीजिए बिंदु P, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब वही हम लोग क्या करेंगे, जहां हम लोग बिंदु P ले रहे हैं वहां पर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो जब मैं यहां पर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूं, जब मैं अंदर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करता हूं, तो देखिए आप जहां गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं वहां पर हम लोग एक अल्पांश भी लेते हैं। ओके, और हम लोग गाउस का नियम जब अप्लाई करते हैं, किसका नियम अप्लाई करते हैं, गाउस का नियम। गाउस का नियम कहता क्या है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब हम लोग ध्यान से देखें, ये सिग्मा क्यू क्या है,
गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। सिग्मा क्यू कौन है? गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। तो आप ध्यान से देखिए, गाउसियन पृष्ठ कहां पर है? गोले के अंदर है, और हम जानते हैं इस गोले के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, मतलब आवेश का मान कितना है? 0 है। तो बताओ आवेश का मान 0, तो हम लोग कितना फाई का मान कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। जब फाई का मान 0 प्राप्त होता है, जब फाई का मान 0 प्राप्त होता है तो ई का मान भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। मतलब ई अंदर कहां पर? ई अंदर कितना मान प्राप्त होता है? 0 मान प्राप्त होता है। किसके कारण? आवेशित गोले कोश के कारण या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर कितनी प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमने क्या क्या किया है। हमें आवेशित गोले कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी स्थितियों निकालेंगे? 3 स्थितियों में। कौन कौन सी? चालक गोले के बाहर, इसकी सतह पर और इसके अंदर। जब चालक गोले के बाहर होगा, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां लेंगे? चालक गोले के बाहर, मतलब बिंदु P कहां लेंगे अपन? इसके बाहर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो r दूरी है वो स्मॉल r की तुलना में बड़ी है। मतलब मैं यहां साथ में क्या लिख सकता हूं? जो स्मॉल r है उसका मान बड़ा है किससे? कैपिटल R से। इस स्थिति में हम लोग निकालेंगे तो हमने बिंदु P को लिया बाहर, वहां हम लोग गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक अल्पांश लेते हैं, वहां पर इस दिश की दिशा बाहर की तरफ, ds दिश की दिशा भी उसी तरफ, थीटा का मान कितना? 0। हम लोग फाई गणितीय मान जानते हैं, फाई बराबर इस दिश डॉट ds दिश। हम लोग गाउस का नियम जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने सिग्मा क्यू कितना आवेश दिया है? क्यू आवेश दिया है, तो सिग्मा क्यू की जगह कितना रखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें किसका मान निकालना है? ई का मान निकालना है। ये फाई दोनों बराबर इस दिस डॉट ds दिस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं थीटा का मान कितना है? 0 है। तो हम इसको खोलेंगे तो खुलेगा e ds cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ई को ले लेंगे बाहर, समाकलन ऑफ ds बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग समाकलन ऑफ ds ध्यान से देखें, तो समाकलन ऑफ ds कौन सा है? ये है। हम जब लोग इसका समाकलन करेंगे तो इस पूरे गोलाकार भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा गाउसियन पृष्ठ का। और हम जानते हैं गाउसियन पृष्ठ कौन सा है? ये एक स्मॉल r त्रिज्या वाला। और हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो ds का मान कितना रखेंगे? 4 पाई r स्क्वायर। तो e बराबर क्या हो जाएगा? q अपॉन नीचे आ जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको हम लोग दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो आवेश दिया है वो सारा आवेश इसकी सतह के ऊपर है। सतह मतलब इसकी पृष्ठ पर है, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल पर है। तो हमें पता है यहाँ पर कौन सा वितरण काम कर रहा है? पृष्ठीय आवेश वितरण काम कर रहा है। उसके लिए हम लोग नई भौतिक राशि कौन सी काम में लेते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में लेते हैं, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? q अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ से q बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू a हो जाएगा। हम लोग q का मान ये रख सकते हैं, तो हमने q का मान कितना रखा? ये रखा। चूंकि a कौन है? क्षेत्रफल है। और कौन क्षेत्रफल है? जहां पर आवेश वितरित किया गया है। कहां वितरित किया गया है? इस गोले पर वितरित किया गया है। इसका इस गोले का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। तो हमने a का मान कितना रखा? 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। तो हमने समीकरण 3 में किसका मान रखा? q का मान रखा। तो e बराबर इसका मान मैंने यहां रखा, तो q का मान मैंने कितना रखा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। e बाहर बराबर कितना है? सिग्मा इंटू r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। समीकरण 3 और 4 दोनों किसको दिखा रहे हैं? इस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग को केस 2 लेते हैं, केस 2 कौन सी है? इस गोले की सतह पर, गोले की सतह पर मतलब बिंदु P कहां चला जाए? इस गोले की सतह पर चला जाए। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं, गोले की सतह पर जाते ही स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें सीधा क्या कर लेना है? स्मॉल r का मान क्या करना है? कैपिटल R पुट करना है। तो हमने समीकरण 3 और 4 में क्या किया? स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर पुट किया, तो ये बन गया और ये बन गया। यहाँ समीकरण 5 और 6 दोनों किसको दिखाएंगे? गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे। फिर हमें क्या याद करना है? गोले के अंदर याद करना है। तो हम लोग बिंदु P को कहां ले जाएंगे? गोले के अंदर ले जाएंगे। हम जानते हैं गोले के अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं है, सारा आवेश कहां? इसकी सतह के ऊपर है। तो हमें पता है अगर अंदर आवेश मौजूद नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अंदर कितनी रहेगी? 0 रहेगी। इसलिए हमने E अंदर बराबर कितना कर दिया? 0 कर दिया। अब हम लोग इसके लिए ER वक्र खींचते हैं और कैसा प्राप्त हम लोग कर रहे हैं। अब हम बना रहे हैं इस आवेशित गोलीय कोश या चालक गोलीय कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी है उसका ER वक्र। ER वक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आपको बना के आना ही है, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हमें सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके आनी होती है। ER वक्र हम लोग कैसे बनाते हैं? ध्यान से सुनिए, ढंग से समझना इसको। हम लोग ER वक्र के लिए एक निर्देशांक बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस के अनुदिश। हम लोग यहां लेते हैं दूरी r और यहां लेते हैं E। ओके, हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी है वो कितनी स्थिति देखी है? 3 स्थिति में देखी है। कहां देखी है? गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर। तो मैं मानता हूं ये मूल बिंदु है। ये कौन है? मूल बिंदु।
जिसके निर्देशांक कितने होते हैं 0,0 होते हैं। ओके, मैं यहां से लेकर माना मेरे पास जो गोला था उसकी त्रिज्या यहां तक थी, मतलब ये जो स्मॉल आर का मान है वो किसके बराबर है कैपिटल आर का मान है, मतलब ये इतनी त्रिज्या का गोला था हमारे पास। ओके, इससे ये वाला भाग गोले का अंदर का भाग है और गोले के अंदर के भाग को हमने दिखा रखा है किससे, ये रहा गोले का अंदर आर का मान जो है वो किससे बराबर है कैपिटल आर से छोटा है, तो मैं इस अंदर वाले भाव क्या बता सकता हूं आर लेस देन कैपिटल आर। और जैसे ही मैं इस गोले के बाहर जाता हूं तो जो बिंदु P है वो गोले से बाहर था, गोले से बाहर था मतलब स्मॉल आर का मान बड़ा था किससे कैपिटल आर से, तो स्मॉल आर का मान बड़ा है किससे कैपिटल आर से, कब जब गोले के बाहर। ये तो कौन है गोले के अंदर, ये कौन है सतह पर, और ये अगला भाग कौन है गोले के बाहर है। ओके, अब हम लोग वक्र खींचते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंदर, अंदर कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये रहा अंदर, और अंदर आप ध्यान देखो ई का मान कितना है 0 है। अंदर कहां तक होता है सतह तक होता है। मान लीजिए हमारे पास ये गोला है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है और ये त्रिज्या इसकी इतनी है कैपिटल R है। ओके, और हमने देखा है अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 0 है, मतलब कब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी, जब तक हमारा बिंदु P यहां से लेकर यहां तक नहीं पहुंचता, जब तक सतह तक नहीं पहुंचा तब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी 0 रहेगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर कहां तक, बिंदु O से लेकर R तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी 0 रहेगी। ओके, अब आगे फिर हमने देखा सतह पर, कहां देखा सतह पर, तो सतह एक बार ध्यान से देखो, सतह का मान ये रहा और बाहर का मान ये रहा, मैं एक बार दोनों को लिख लेता हूं। तो यहां E सतह है, E सतह है, E सतह से समानुपाती हमें क्या दिख रहा है 1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और जो E बाहर दिख रहा है E बाहर वो क्या दिख रहा है, E बाहर दिख रहा है हमें E बाहर समानुपाती 1 बटा स्मॉल R स्क्वायर। और हम लोग ध्यान से देखें तो जो स्मॉल R है वो कैपिटल R से बड़ा है, स्मॉल R जो है, क्योंकि स्मॉल R कहां रहेगा बाहर के लिए रहा है, यहां रहने वाला है, तो जो स्मॉल R का मान है वो कैपिटल R से क्या है बड़ा है। जब ये वाला मान बड़ा होता है, जब ये वाला मान बड़ा होता है, ये वाला मान क्या होता है छोटा होता है। ओके, क्योंकि ये वाला मान इसकी तुलना में कम है, मतलब ये कम है तो इसका मान क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, मतलब हमें दिख रहा है यहां से कि सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कहां रहेगी इसकी सतह पर रहेगी, तो मतलब हम लोग सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अधिकतम दिखाएंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर अधिकतम, मैं मानता हूं यहां तक होती है। उसके बाद में हम लोग ध्यान से देखें तो बिंदु P गोले के बाहर आ जाएगा, जैसे जैसे R का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे E का मान भी घटता जाएगा, और हम जानते हैं ये व्युत्क्रमण पथ प्राप्त होगा तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मतलब ये बढ़ता जाएगा तो ये घटता जाएगा, कौन E का मान घटता जाएगा, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा ये लीजिए। तो हम लोग ये दिखाएंगे अंदर, तो ये हो जाएगा E अंदर बराबर कितना 0, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मौजूद नहीं है। ये कौन है सतह है, तो मैं लिखता हूं यहां पर E सतह है, और E सतह पर देखो हमने मान कितना प्राप्त हुआ था वो कितना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और जैसे ये बाहर जाएगा, बाहर जाते क्या होगा स्मॉल r का मान बढ़ता जाएगा, स्मॉल r का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, तो हमने E का मान घटा दिया, तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या E बाहर, और E बाहर बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर मेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है ये, तो आपको इतना करके आना है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।